हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ समता इन्वेस्टिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये वीडियो एक पर्सनल व्लॉग है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बहुत रिस्की होता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा आपका रिस्क। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं मदरसन सुमी को क्यों ख़रीद रहा हूँ। 1975 में श्री विवेक सहगल जी ने अपनी मदर के साथ मिलकर एक सिल्वर ट्रेडिंग बिजनेस को स्थापित किया और इसको नाम दिया मदरसन। इसके 2 साल बाद इन्होंने एक पावर केबल फैक्ट्री की शुरुआत की। 1983 में सुमितो वायरिंग के साथ मदरसन का एक कोलैबोरेशन हुआ और मदरसन सुमी फॉर्म हुई। 1986 में मदरसन सुमी ने मारुति उद्योग के लिए मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की और कंपनी ने 1993 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की। दोस्तों, मुझे कंपनी की 1993 की लिस्टिंग प्राइस नहीं मिली, लेकिन 1997 में मदरसन सुमी 9 पैसे की थी। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। 1997 से 2022 तक मदरसन सुमी 10 बार बोनस दे चुकी है। इसका मतलब अगर आपने 1997 जनवरी में इस कंपनी के 2 शेयर्स खरीदे होते तो आपका कॉस्ट होता 18 पैसे का। 2007 आते आते आपके 2 शेयर्स बोनस मिल के हो जाते 9 शेयर्स और उनकी वैल्यू होती 56 रुपये की। 2015 में आपके 9 शेयर्स हो जाते 27 शेयर्स और उनकी वैल्यू होती 2270 रुपये। इस पॉइंट से कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखिए फ्रेंड्स। 2018 में आपके शेयर्स हो जाते 60 सिर्फ बोनस मिलके और उनकी वैल्यू होती 9600 रुपये। और फाइनली 2022 में आपके पास होते 90 शेयर्स और उनकी वैल्यू होती 10,100 रुपये। जिस कंपनी को आपने एक समय पे 20 पैसे में नहीं खरीदा था, उस कंपनी ने आपको 10,100 रुपये दे दिए। मतलब आपकी वेल्थ 55,000 गुना बढ़ी। फ्रेंड्स, पिछले साल मुझे भी 100 शेयर्स बोनस में पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस समय एक एक शेयर की वैल्यू 90 रुपये है। मतलब 9,000 रुपये के शेयर्स तो मुझे फ्री में मिल गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2003 से 2023 तक 21 साल हर साल कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि कंपनी करती क्या है और इसके बाद इसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे। कंपनी बेसिकली ऑटोमोबाइल्स के कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि रियर व्यू मिरर हो गए, इंटीरियर और एक्सटीरियर मॉड्यूल्स हो गए, वायरिंग हार्नेस हो गई। कंपनी के 7 डिविजन्स हैं जिसमें ये रिटेल से लेके टेक्नोलॉजी, मेटल प्रोडक्ट्स काफ़ी कुछ कवर करती है। दोस्तों, मदरसन सुमी जैसे कि आप देख सकते हैं 61,000 करोड़ रुपए की लार्ज कैप कंपनी है। इसकी बुक वैल्यू इस समय 33 रुपये के करीब है और इसकी करंट प्राइस है 90 रुपये की। मतलब बुक वैल्यू से सिर्फ 3 गुना ऊपर। मदरसन सुमी की रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.16% की और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.76% का और इसकी फेस वैल्यू है 1 रुपये की। कंपनी की क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। सितंबर 2020 में इसने 14,000 करोड़ की सेल्स की थी और उसके बाद से इनकी सेल्स अगर आप देखेंगे तो स्टेडिली इंक्रीज़ हुई है। सितंबर 2023 में इन्होंने 23,000 करोड़ की सेल्स की थी। लेकिन अगर आप इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो जहां सितंबर 2020 में इनका नेट प्रॉफिट 474 करोड़ का था, इस समय इनका नेट प्रॉफिट 294 करोड़ का दिखा रहा है, जबकि सेल्स इनकी बढ़ी है। इसका मेन कारण है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव नहीं हुआ है। कंपनी के अदर इनकम नेगेटिव में दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट और डिप्रिशिएशन कॉस्ट बढ़ गया है। ऊपर से टैक्स भी अब 44% का लग रहा है, जिसकी वजह से इसके नेट प्रॉफिट पे बहुत असर पड़ा है। कंपनी का अगर आप एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें भी करीब सिमिलर डेटा आपको मिलेगा। कंपनी की 2012 में सेल्स थी 14,000 करोड़ रुपीस की और इनका नेट प्रॉफिट था 196 करोड़ का। जैसे कि आप आगे जाके देखेंगे, कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ी है। मार्च 2023 में इन्होंने 78,000 करोड़ की सेल्स की थी और ट्रेलिंग 12 मंथ्स इनकी सेल्स है 88,000 करोड़ की।
लेकिन इनके नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आते हुए नहीं दिख रही है। पिछले 3 साल की अगर डिटेल्स देखी जाए तो इसके अर्निंग्स पर शेयर में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है। ये पहले 1.29 पे था, अभी 2.21 पे है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 2.83 दिखा रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत इनकरेजिंग नहीं दिखती है। अगर आप देखेंगे तो मार्च 2022 में इसके पास 20,000 करोड़ के रिजर्व्स थे, 2023 में 21,000 करोड़ और सितंबर 2023 में भी 21,000 करोड़। मतलब कि इनके रिजर्व्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। ऑन दी अदर हैंड इनकी बोरोइंग्स पिछले 3 साल में हर साल बढ़ी हैं और इस समय इनके पास 21,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स हो गई हैं। और ये है फ्रेंड्स मदरसन सुमी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। वैसे मैं बार बार मदरसन सुमी कह रहा हूँ, लेकिन पिछले साल कंपनी में एक डीमर्जर हुआ था। उसके बाद से कंपनी का नाम संवर्धना मदरसन हो गया है और डीमर्ज करके जो एंटिटी बनी थी उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग। दिसंबर 22 में 68% की शेयर होल्डिंग थी प्रोमोटर्स के पास, FIIs के पास 8% की, DIIs के पास 11% की और पब्लिक के पास भी 11% की। लेकिन मार्च 23 में प्रोमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को रिड्यूस किया और FIIs ने और DIIs ने इसकी शेयर होल्डिंग को मेनली खरीदा है। पब्लिक ने भी इसकी शेयर होल्डिंग को बेचा है। एज ऑफ सितंबर 23 प्रोमोटर्स के पास 64% की शेयर होल्डिंग है, FIIs और DIIs के पास 11% और 14% की शेयर होल्डिंग है और पब्लिक अपनी शेयर होल्डिंग अभी भी घटा रही है, इनके पास 8.84% की शेयर होल्डिंग है। हर नए इन्वेस्टर की तरह मैं भी शेयर मार्केट की नॉलेज को गेन करने के लिए यूट्यूब पे आया और वहाँ पे मुझे मिला एक बहुत ही बढ़िया चैनल। उन्होंने कहा कि मदरसन सुमी एक बहुत ही दिग्गज शेयर है, खरीद लीजिए, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उनकी बात सुन के मैंने इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। जनवरी 2020 में एक खबर चल रही थी कि चाइना में कोई वायरस फैला है। फरवरी आते आते वो वायरस यूरोप तक चला गया और मार्च ख़त्म होते होते इंडिया में कोरोना फैल चुका था और मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 72% घट चुकी थी। इस पॉइंट पे फ्रेंड्स अपनी इन्वेस्टमेंट को 72% लॉस में देखते हुए अपनी हवा वैसे भी टाइट हो जाती है, तो इसलिए मैं एवरेज करना भी भूल गया और उसके बाद प्राइस मेरी बाइंग प्राइस तक आते आते नवंबर 2020 हो गया था। जैसे ही ये मेरे बाइंग प्राइस पे आई मैंने देखा भैया लॉस जो है मेरा ज़ीरो हो चुका है, अब मैं इससे एग्ज़िट हो जाता हूँ, तो मैं चुपचाप एग्ज़िट हो गया। उसके बाद प्राइस प्रॉफिट में चली गई। जब मैंने कंपनी को प्रॉफिट में जाते देखा तो मैंने मदरसन सुमी को दोबारा ख़रीदा इस रेट पे और इस बार अपनी इन्वेस्टमेंट को मैं प्रॉफिट में क्लोज़ कर पाया। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है फ्रेंड्स। वो समय ऐसा था कि आसपास शेयर्स कोई 2 गुना हो रहा है, कोई 3 गुना हो रहा है, कोई 10 गुना हो रहा है, तो मुझे लगा मदरसन सुमी यहाँ से अभी और ऊपर जा सकती है। इसीलिए मैंने मदरसन सुमी में इस लेवल पे फिर से एक नई एंट्री ली। अनफॉर्चुनेटली कई कारणों की वजह से कंपनी की शेयर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ 63 रुपीज़ के लेवल पे मदरसन सुमी ने एक सपोर्ट पाई है। जैसे जैसे मदरसन सुमी की शेयर प्राइस नीचे आते गई वैसे वैसे मैंने उसमें एवरेज किया है। इस समय मेरी एवरेज बाइंग प्राइस 89.30 है और मैं 1.47% के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी में दोबारा एक अप ट्रेंड आया है और कंपनी को 90 रुपीज़ पे फिर से एक सपोर्ट मिल रही है। यहाँ से फ्रेंड्स दो चीज़ें हो सकती हैं। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के बीच में चल रही है। कंपनी की शेयर प्राइस अगर ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये कंपनी की शेयर प्राइस नीचे जाती है, कंसिडरिंग ये एक सॉलिड कंपनी है, हम इसमें एवरेज कर सकते हैं। पिछले 3 साल की इस जर्नी में मैंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में, अलग अलग कंपनियों के बारे में और मदरसन सुमी के बारे में भी बहुत कुछ सीखा है। इस कंपनी में मेरा पर्सनली काफ़ी कॉन्फिडेंस है, इसलिए ये ऊपर जाए या नीचे मैं लॉन्ग टर्म में इसमें बना हुआ हूँ। अपनी ट्रेडिंग जर्नी की मिस्टेक्स को शेयर करते हुए फ्रेंड्स थोड़ी हिम्मत तो लगती है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर दे दीजिएगा
जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो यूट्यूब दूसरे लोगों को भी ये वीडियो दिखाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। जय जय श्री राम।